प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 26 अगस्त को गुजरात के हंसलपुर में ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया। ये मारुति की पहली इलेक्ट्रॉनिक कार है। ये गाड़ी पूरी तरह से भारत में ही बनी है और इसे 100 से ज्यादा देशों जैसे यूरोप और जापान में निर्यात किया जाएगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेक इन इंडिया में नया अध्याय जुड़ा है। अब विदेशों में चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी मेड इन इंडिया लिखा होगा। इस कार में 49 किलोवाट और 61 किलोवाट के दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि कार एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन फरवरी 2025 से सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में हो चुका है। गणेश उत्सव के इस उल्लास में आज भारत की मेक इन इंडिया में नया अध्याय जुड़ रहा है। भारत को डेमोग्राफिक एडवांटेज है। हमारे पास स्किल वर्क फोर्स का बड़ा पूल है जो हमारे हर पार्टनर के लिए विन विन सिचुएशन बनाता है। जापान की सुजुकी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। जो गाड़ियां बन रही है वो जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। एक तरह से मारुति सुजुकी कंपनी मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। पैसा किसी का भी लगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे डॉलर हो या पौंड हो या और करेंसी हो, लेकिन इससे जो प्रोडक्शन हो उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरे देश की मिट्टी की होगी। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। ऐसे समय में कोई भी राज्य पीछे नहीं रहना चाहिए। हर राज्य को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हिंदुस्तान आने वाले निवेशकों को इतना कंफ्यूजन होना चाहिए कि वे सोचे कि मैं इस राज्य में जाऊं या उस राज्य में। इसके अलावा ऑल व्हील ड्राइव वर्जन की कीमत 30 लाख रुपए रखी जा सकती है। भारतीय बाजार में ई विटारा इलेक्ट्रिक एसयूवी का मुकाबला MG ZS EV, टाटा कर्व EV और Hyundai क्रेटा EV और महिंद्रा BE6 से रहेगा। साथियों, अहमदाबाद शहर आज सपनों और संकल्पों का शहर बन रहा है। लेकिन एक समय था जब लोग अहमदाबाद को गर्दाबाद कहकर मजाक उड़ाते थे। चारों तरफ उड़ती धूल, मिट्टी, कूड़े कचरे के ढेर, यही शहर का दुर्भाग्य बन गया था। मुझे खुशी है कि आज स्वच्छता के मामले में अहमदाबाद देश में नाम कमा रहा है। ये हर अहमदाबादी के सहयोग से संभव हो पाया है। लेकिन साथियों, ये स्वच्छता આ સ્વચ્છતાનું અભિયાન એક દિવસનું નથી, એ પેઢી દર પેઢી રોજે રોજ કરવાનું કામ છે। સ્વચ્છતા એ સ્વભાવ બનાવીએ તો જ ધાર્યું પરિણામ મેળવી શકીએ। સાથીઓ, આપણી આ સાબરમતી નદી કેવા હાલ હતા। एक सूखा नाला हुआ करता था। सर्कस होते थे उसमें, बच्चे क्रिकेट खेलते थे। अहमदाबाद के लोगों ने संकल्प लिया कि स्थिति को बदलेंगे। अब यहां की साबरमती रिवर फ्रंट इस शहर का गौरव बढ़ा रहा है। साथियों, कांकरिया झील का पानी भी खरपतवार की वजह से हरा और बदबूदार रहता था। आसपास टहलना भी मुश्किल होता था और असामाजिक तत्वों के लिए पसंदीदा जगह तो हुई करती थी। वहां से कोई निकलने की हिम्मत नहीं करता था। आज ये घूमने फिरने की सबसे बेहतरीन जगह बन चुकी है। तालाब में बोटिंग हो या किड सिटी में बच्चों के लिए मस्ती और ज्ञान का संगम, ये सब अहमदाबाद की बदलती तस्वीर है। કાંકરિયા કાર્નિવલ હવે તો અમદાવાદનું મોટું ઘરેણું બની ગયું છે। એણે અમદાવાદની નવી પહેચાન ઊભી કરી દીધી છે। साथियों, अहमदाबाद आज टूरिज्म का एक आकर्षक केंद्र बनकर उभरा है। अहमदाबाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। पुराने दरवाजे हो, साबरमती आश्रम हो या यहां की धरोहरें, आज हमारे शहर पूरी दुनिया के मानचित्र पर चमक रहा है। अब टूरिज्म के नए और आधुनिक तौर तरीकों का भी यहां तेजी से विकास हो रहा है।
અને આપણે જ્યારે ટુરિઝમની વાત કરીએ ને ત્યારે ગુજરાત તો દસાડા દફતરમાં એનું નામ જ નહોતું. ટુરિઝમની વાત આવે એટલે ગુજરાતના લોકો કહે ચાલો જરા આબુ જઈએ, અને દક્ષિણ ગુજરાત વાળા દીવ દમણ જાય. આ બે છેડે આપણી દુનિયા હતી. અને ધાર્મિક રીતે જો જણારા લોકો હોય તો સોમનાથ જાય, દ્વારકા જાય કે અંબાજી જાય, 4-5 કાંઈ ન મળે. આજે ગુજરાત ટુરિઝમ માટેનું એક મહત્વનું ડેસ્ટિનેશન બની ગયું. એ કચ્છના રણમાં સફેદ રણ જોવા માટે દુનિયાને ઘેલું લાગે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવાનું મન થાય. બેટ દ્વારકાનો બ્રિજ જોવા લોકો આવે, ગાડીમાં ઉતરીને પેદલ ચાલે. એકવાર નિર્ણય કરીએ ને દોસ્તો, પરિણામ આવીને રહેતું હોય છે. आज अहमदाबाद कंसर्ट इकोनॉमी का बड़ा केंद्र बन रहा है. कुछ महीने पहले जो कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट यहां हुआ, उसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई है. 1 लाख की सीटिंग कैपेसिटी के साथ अहमदाबाद का स्टेडियम भी सबके आकर्षण का केंद्र है. ये दिखाता है कि अहमदाबाद बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स भी करा सकता है और बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए भी तैयार है.